जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने लेंस का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने लेंस से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीधे सीधे ये डिस्कस करेंगे कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है और जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर कैसा होता है। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, इतना तो आप सबों को मालूम है कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, प्रतिबिंब दोनों के द्वारा बनाया जाएगा। बस आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस से बने हुए प्रतिबिंब की, जब भी हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब की, तो आप सभी यहाँ पे एक कॉमन सा पॉइंट ध्यान में रखेंगे और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस को ही क्या बोला जाता है, कन्वेक्स लेंस बोला जाता है। और दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो आप सभी याद रखना, प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रतिबिंब काल्पनिक भी हो सकता है, प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, साथ ही साथ प्रतिबिंब बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, तो सर समान आकार का भी होगा, समान आकार का भी होगा। तो ये प्रतिबिंब का जो प्रॉपर्टीज है, इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो ऐसा संभव है कि प्रतिबिंब हमारा या तो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या उल्टा या सीधा, बड़ा, छोटा, समान आकार का, यानी कि हर तरह का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि गुरुजी उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, इसके लिए हम लोग अगर उत्तल लेंस के संरचना को ड्रॉ करें तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा उत्तल लेंस है और ये वाला जो लाइन है ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मुख अक्ष हो जाएगा। चला जी, ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहिएगा प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि उत्तल लेंस के इस साइड में क्या होगा, आप कहेंगे F1 और यहाँ पे क्या होगा 2F1, इधर क्या होगा आप कहेंगे F2 और इधर क्या होगा 2F2। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि उत्तल लेंस में हम लोग इस साइड क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, तो आप कहेंगे सर इस साइड बनेगा। मोस्ट ऑफ द केस आपका जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा और प्रतिबिंब इधर बनेगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जिसमें आपका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अब सवाल ये है कि गुरुजी उत्तल लेंस में ऐसे कितने कंडीशन हैं जहां पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस में जो वस्तु का स्थिति होगा, यानी कि उत्तल लेंस में कहां कहां पे वस्तु को रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे टोटल 6 स्थिति हैं। कितनी स्थिति हैं, 6 स्थिति हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं वस्तु की स्थिति लिख देता हूँ, वस्तु की स्थिति लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में टोटल ऐसे 6 स्थिति हैं, यानी कि 6 ऐसा पोजीशन है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसका इमेज आपको मिलेगा और इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। पहला स्थिति क्या है, तो पहला स्थिति है कि अनंत पर वस्तु को रखा जाए तब उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा है अगर 2F1 पे रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। चौथा है F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाए तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा है F1 पर रखा जाए तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और छठा है आपका कि लेंस तथा F1 के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि ये टोटल 6 स्थिति हैं और इस टोटल 6 स्थिति को आपको अपने माइंड में सेट करना है। ध्यान दीजिएगा कि सारे स्थिति आपको किधर मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर इधर ही मिल रहे हैं। अनंत पे रखेंगे मतलब क्या हुआ, तो सर इन्फिनाइट पे रखा जाएगा। 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाएगा तो 2F1 से इधर रखा जाएगा। F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाएगा तो F1 और 2F1 के बीच यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही साथ F1 पर रखा जाएगा मतलब यहाँ रखा जाएगा। और लेंस तथा F1 के बीच अगर F1 और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाएगा तब कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। आप कहेंगे सर वस्तु की स्थिति तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा कैसे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपने पहले स्थिति से कि अगर उत्तल लेंस के सामने अनंत पे कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा।
बड़ा ही सरल सा चीज़ है, बस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा, चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। मेरे मित्र, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है। ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। चला जी, ये क्या होगा, आप कहेंगे इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे F1, यहाँ पे क्या होगा 2F1, इधर क्या होगा, आप कहेंगे F2, और इधर क्या होगा, आप कहेंगे सर 2F2 होगा। मेरे मित्र, क्या कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर वस्तु अनंत पे रखा हुआ रहेगा, वस्तु अनंत पे रखा हुआ रहेगा तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएगी वो क्या होगा, समांतर किरण पुंज के रूप में आएगा। जैसे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है वो किस पुंज के रूप में आती है, तो आप कहते हो समांतर किरण पुंज के रूप में आती है। तो हम लोग जहाँ पे भी पढ़ते हैं कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उससे जो प्रकाश की किरणें आएगी वो क्या होगा, समांतर किरण पुंज होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज होगा, एक्चुअली में चाहे दर्पण हो या लेंस हो वो उसके मुख्य अक्ष के समांतर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे कोई वस्तु रखा हुआ है और इससे जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। मैंने आपको कल ही बताया है कि अगर प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, आप कहते हैं सर मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, तो सर लेंस के मुख्य फोकस F2 से होकर के गुजरती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु अनंत पर होगा, उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु क्या होगा, अनंत पे होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी चेला जी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब, सभी प्रकाश की किरणें समांतर है तो जितनी भी किरणें हैं वे सब के सब फोकस पे आके मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बनेगा, फोकस यानी कि F2 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस यानी कि F2 पर बनेगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि प्रतिबिंब आकार जो है वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब गुरुजी बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बिंदु आकार का होगा, यानी कि बहुत ही छोटा होगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को अगर अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आप कहेंगे फोकस पर बनेगा, यानी कि F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, यानी कि बिंदु आकार का होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहेंगे वास्तविक होगा और साथ ही साथ उल्टा होगा। तो आपका एक कंडीशन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, दर्पण हो या लेंस हो, अगर वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनेगा, दर्पण या लेंस के फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण या लेंस के फोकस पे बनेगा। कैसा होगा, आप कहेंगे छोटा होगा, यानी कि बिंदु आकार का होगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक, आप कहेंगे वास्तविक होगा और साथ ही साथ उल्टा होगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले कंडीशन को। अब जो आपका अगला कंडीशन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु उत्तल लेंस के 2F1 तथा अनंत के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आपका जो अगला कंडीशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को उत्तल लेंस के 2F1 और अनंत के बीच रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भाई मेरे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा क्या है, आप कहेंगे लेंस है। कौन सा, उत्तल लेंस। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान देंगे, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। ऑप्टिकल सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O से। ध्यान से देखेंगे सर, सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये क्या होगा चेला जी, आप कहेंगे F1 होगा। ये क्या होगा, आप कहेंगे 2F1 होगा। इधर क्या होगा, आप कहेंगे सर F2 होगा। और इधर क्या होगा, आप कहेंगे 2F2 होगा। क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को 2F1 तथा अनंत के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 2F1 के बाद जो भी जगह है वो क्या है, अनंत है। और कहा जा रहा है कि 2F1 और अनंत के बीच रखा जाए, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन आपका ये होगा।
तो सर ए बी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका अनंत और ये 2f1 अनंत और 2f1 के बीच रखा हुआ है, या 2f1 और अनंत के बीच रखा हुआ है। सवाल ये है कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो मैंने प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको 3 रे डायग्राम कल ही बताया था। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो जनरली ये क्या होता है, तो सोर्स ऑफ लाइट होता है, और हम ये कह सकते हैं कि सर इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ऐसी निकल रही होगी जो मुख अक्ष के समांतर जाएगी। तो लो चला, ये मुख अक्ष के समांतर चला क्या। अब आप बताओ कि जब ये मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से होकर गुजरेगी। आप कहेंगे सर मुख अक्ष के समांतर जा रही है मतलब ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो लीजिए फोकस से होकर के हमने गुजार दिया। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक कंडीशन ऐसा भी होगा या ऐसा संभव है कि एक इससे प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आ रही होगी। बिल्कुल संभव है चला। तो मेरे मित्र अगर ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि इसके लेंस के प्रकाशी केंद्र के अनुदिश अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी वो बिना विचलन के निकल जाएगी। तो लीजिए बिना विचलन के हम निकाल दे रहे हैं। बिना विचलन के जब निकल रही है तो आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ये टेढ़ा है, इसको और थोड़ा यहाँ पे करना होगा। चला आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये परेशानी आएगी सर, ठीक है। ये देखो इस तरह से जाएगा। ध्यान देना कि ये जो आपका इंटरसेक्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, तो सर ये यहाँ पे हो रहा है। यानी कि आपका जो इमेज है ए डैश और बी डैश कहाँ पे बन रहा है। आप कहेंगे कि गुरुजी F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति 2f1 और अनंत के बीच हो तो हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 और अनंत के बीच रखा। आपने क्या बोला कि सर एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख अक्ष के समांतर जाएगी। तो मुख अक्ष के समांतर जाएगी, कोई भी किरण तो फोकस से होकर गुजर गई, तो लेंस के ये फोकस से होकर के गुजर गई। अब एक प्रकाश की किरण आपने कैसा लिया, तो सर ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश लिया। आप कहेंगे प्रकाशी केंद्र के अकॉर्डिंग जाएगा तो उसमें विचलन नहीं होगा, मतलब वो बिना विचलन के पार कर जाएगा। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, आप कहेंगे सर यहाँ पे। और ये स्थिति क्या है, तो F2 और 2F2 के बीच का है। कहाँ का है सर, F2 और 2F2 के बीच का है। तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बन रहा है, तो आप कहेंगे सर F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। तो ध्यान देंगे कि अगर वस्तु स्थिति उत्तल लेंस में 2f1 और अनंत के बीच होगा तो जो आपका प्रतिबिंब का स्थिति होगा चला, जो प्रतिबिंब का स्थिति होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो क्या होगी। आप कहेंगे प्रतिबिंब की स्थिति गुरुजी F2 एवं 2f2 के बीच होगा, यानी कि प्रतिबिंब हमारा F2 और 2f2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आप कहेंगे सर प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब जो है वो हमारा क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है। क्या है, वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। साथ ही ध्यान देंगे कि वस्तु आकार आपका इतना है, जबकि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है आपका वो क्या है, तो आप कहेंगे सर वस्तु से छोटा है। मतलब साफ है कि इमेज वस्तु से छोटा बनेगा, इमेज वस्तु से छोटा बनेगा। बस इतना ही बात तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब F2 और 2f2 के बीच बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। साथ ही साथ इमेज का आकार कैसा होगा, आप कहेंगे वस्तु से छोटा होगा। तो अगर आपको घर पे इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, मेरे ख्याल से इसको भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है। आइए अब हम लोग अगले कंडीशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला कंडीशन है उसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। मेरे मित्र फिर से क्या करेंगे, हम लोग एक उत्तल लेंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है, प्रकाशी केंद्र ये मुख अक्ष हो जाएगा। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये F1 और ये हो जाएगा 2f1। इधर क्या होगा, आप कहेंगे F2 होगा, और इधर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी 2f2 होगा। क्या कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी रख दीजिए 2f1 पर। तो लीजिए हमने रख दिया 2f1 पर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश की एक किरण ऐसी आएगी जो मुख अक्ष के समांतर होगी। क्या होगी सर, मुख अक्ष के समांतर होगी। कहाँ से गुजर जाएगी, आप कहेंगे सर जब मुख अक्ष के समांतर होगी तो ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। किससे गुजर जाएगी सर, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ध्यान देंगे, आप कहेंगे सर
एक प्रकाश की किरण ऐसे भी होगी जो ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आएगी। तो मेरे मित्र अगर ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आएगी तो ये आपका कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? आप कहेंगे गुरुजी अगर थोड़ा सा लाइन को सही से ड्रॉ किया जाए, थोड़ा सा लाइन को क्या किया जाए, सही से ड्रॉ किया जाए, तो ये जो है इंटरसेक्ट 2F2 पे हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इमेज है वो कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे सर 2F2 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? 2F2 पे बनेगा। ध्यान से देखिएगा, आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? 2F1 पे रखा। कहाँ पे रखा? 2F1 पे रखा। तो एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर गई, F2 से होकर के गुजर गई। दूसरा आपने ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश लिया और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो सर 2F2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को 2F1 पे रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब होगा, जो हमारा प्रतिबिंब यानी कि इमेज होगा, वो कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी 2F2 पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा है? आप कहिएगा उल्टा। मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और साथ ही साथ प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ भी इतना बड़ा है और यहाँ भी ये इतना बड़ा है। मतलब क्या है? दोनों समान आकार का है। तो यही वो कंडीशन है जहाँ पे उत्तल लेंस के द्वारा समान आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो हमेशा क्या ध्यान में रखिएगा कि अगर वस्तु को उत्तल लेंस में 2F1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, साथ ही समान आकार का होगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी जो ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा भी गया था कि उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु को 2F1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? कहेंगे 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के आकार के बराबर का होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा या काल्पनिक? आप कहेंगे वास्तविक होगा। उल्टा होगा या सीधा? आप कहेंगे सर उल्टा होगा। इस चीज़ को आप अपने माइंड में हमेशा रखिएगा और ध्यान में रखेंगे कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु को 2F1 पर रख रहे हैं, 2F1 पे रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो इमेज का मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा? आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे आवर्धन जो है वो 1 हो जाएगा। कहा है? तो रीजन है कि मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग कहते हैं M इक्वल टू सर HI/HO होता है, जहाँ पे हाइट ऑफ इमेज HI क्या है? इमेज की ऊंचाई। HO क्या है? तो सर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। तो आपका 2F1 के कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट साइज है और जो इमेज साइज है दोनों बराबर है। तो आप ऐसा अपने माइंड में सोचो कि अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर है तो दोनों को काटिएगा तो वैल्यू कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को 2F1 पर रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन क्या होगा? आप कहिएगा सर आवर्धन 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि HI/HO क्या हो जाएगा? हमारा कट के 1 आ जाएगा। आइए अब हम लोग अगले कंडीशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले कंडीशन को। ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या है कि अगर वस्तु को उत्तल लेंस के सामने F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? क्या करेंगे? फिर से उत्तल लेंस बनाएंगे। तो लीजिए बना लेते हैं सर। ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, ये इसका मुख अक्ष हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लीजिएगा सर। ये आपका F1 और इधर आपका 2F1। इधर क्या होगा? आप कहेंगे F2 हो जाएगा गुरुजी, और इधर क्या होगा? आप कहेंगे 2F2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है कि वस्तु को अगर F1 तथा 2F1 के बीच रखा जाए, यानी कि वस्तु को F1 और 2F1 के बीच यहाँ पे हम कहीं पे भी रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये चीज़ आपको बताना है। तो वस्तु हमारा AB हो जाएगा। आप कहेंगे एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख अक्ष के समांतर होगी, तो जाहिर सी बात है ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। क्या होगी सर? फोकस से होकर के गुजर जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकाश की किरण ऐसे भी होगी जो आपका क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आएगा। तो लीजिए ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश अगर आएगा तो ये हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा, इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? A' और B' हो जाएगा। चला जी आप बताओ कि इमेज कहाँ पे बन रहा है? आप कहेंगे कि सर 2F2 के बाद बन रहा है।
तो 2f2 के बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि गुरुजी अगर वस्तु स्थिति f1 और 2f1 के बीच हो उत्तल लेंस में, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे 2f2 एवं अनंत के बीच बनेगा, 2f2 एवं अनंत के बीच बनेगा। और साथ ही क्या कहिएगा कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा है, मतलब वास्तविक बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। साथ ही प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वस्तु तो हमारा इतना ही बड़ा है जबकि प्रतिबिंब इतना बड़ा है। मतलब क्या कि इमेज वस्तु से बड़ा होगा, इमेज वस्तु से बड़ा होगा। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन करा जाए कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को f1 तथा 2f1 के बीच रखा जाएगा, f1 तथा 2f1 के बीच रखा जाएगा, तो आप कहेंगे प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार आप कहेंगे वस्तु से बड़ा होगा। मेरे मित्र, इस तरह से अगर आप घर पे 1 से 2 बार 6 स्थिति को प्रैक्टिस कर लिए ना, तो एग्जाम हॉल में भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले कंडीशन को, लेकिन उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को f1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, f1 क्या होगा, आप कहेंगे उत्तल लेंस का पहला फोकस होगा। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं सर जी। ये हमारा उत्तल लेंस है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइन मुख अक्ष हो जाएगा। चला जी ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्या होगा 2f1, ये वाला क्या होगा f1, इधर क्या होगा f2 और इधर क्या होगा आप कहेंगे 2f2। ध्यान देंगे कि कहाँ पे रखना है, f1 पे रखना है। तो लीजिए रख दिए f1 पर। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। चला जी दूसरा प्रकाश की किरण आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आएगी, ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आएगी, बिना विचलन के निकल जाएगी। आप क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो हमारा दोनों प्रकाश की किरणें हैं, ये कहीं ना कहीं दूर अनंत किसी बिंदु पर क्या होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उत्तल लेंस में वस्तु को f1 पर रखा जाएगा, मतलब कि फोकस पे रखा जाएगा, तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा होगा, तो आप सभी याद रखना, वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। सवाल ये है कि गुरुजी इमेज का आकार कैसा होगा। मेरे मित्र, इमेज का आकार वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी कि इमेज वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो आप इस चीज को अपने माइंड में कंठाग्र कर लेंगे कि जब भी उत्तल लेंस में वस्तु को f1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कैसा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आप कहेंगे सर वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो आप इस कंडीशन को भी अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं है। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले कंडीशन को, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने अगले कंडीशन को। ध्यान दीजिएगा, अगला कंडीशन क्या है कि अगर वस्तु उत्तल लेंस में लेंस तथा f1 के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। बड़ा ही सरल सा चीज़ है ये भी, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, फिर से हम एक उत्तल लेंस बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा, मुख अक्ष। यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे सर f1। यहाँ पे क्या होगा, आप कहिएगा 2f1। इधर क्या होगा, आप कहिएगा f2। इधर क्या होगा, आप कहिएगा 2f2। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो गुरुजी लेंस तथा f1 के बीच रखना है। तो लेंस ये है, f1 ये है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो ये स्थिति आपको कुछ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं f1 के बीच रखा हो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं f1 के बीच रखा हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो मेरे मित्र, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बड़े ही सरल तरीके से आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाशिक केंद्र एवं f1 के बीच की बात की जाएगी। मतलब क्या हुआ,
कि लेंस और F1 के बीच की बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, आप कहेंगे एगो प्रकाश की किरण ऐसा होगा जो मुख्य अक्ष के समांतर होगा, तो कहाँ से गुजर जाएगा? आप कहेंगे जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो फोकस से गुजर जाएगा। एक प्रकाश की किरण क्या होगी? आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश आएगी, और ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बिना विचलन के निकल जाएगा। तो सवाल ये है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या अनंत पे बनेगा? मेरे मित्र गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो आपका दोनों किरण है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पीछे से आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र अगर आप इसको इस तरह से मिलाएंगे, ये वाला लाइन को सर आप पीछे ड्रॉ कर लें, और इसको आप जरा सा यहाँ पे पीछे ड्रॉ करके लाएंगे इस तरह से, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगा A' B'। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या हम इसको 2F1 और अनंत के बीच कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या कहेंगे? यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो वस्तु जिधर है उसी ओर बन रहा है। मतलब क्या हुआ कि इमेज जो है वो वस्तु के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब स्थिति क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब स्थिति क्या होगा चला? आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब स्थिति जो है वो होगा प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। ध्यान में रखेंगे। आप सरल शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इमेज वस्तु की ओर ही बनेगा। वस्तु की ओर ही बनेगा मतलब क्या कि जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। सवाल यह है कि इमेज कैसा होगा? आप कहेंगे सर सीधा है। मतलब क्या हुआ? सीधा है तो ये काल्पनिक होगा, यानी कि काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। कैसा बनेगा चेला? काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। और साथ ही साथ क्या कहेंगे कि इमेज का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार से बड़ा होगा। वस्तु आपका इतना गोके है, प्रतिबिंब इतने गोके है, तो आप क्या कहिएगा कि इमेज वस्तु से बड़ा बनेगा। इमेज क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बस आपका ये कंडीशन समाप्त हो जाता है। यहाँ से जब भी आपसे क्वेश्चन करा जाएगा कि अगर वस्तु को उत्तल लेंस में लेंस तथा F1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप कहेंगे जिधर वस्तु रखा हुआ है उधर ही बनेगा, या फिर वस्तु से पीछे बनेगा, या वस्तु की ओर ही बनेगा। कैसा होगा? तो आप कहेंगे काल्पनिक होगा, इमेज सीधा होगा, और क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। मेरे मित्र अगर इस 6 कंडीशन को आपने हमारे साथ अच्छे से समझा है और आप अपने घर पे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते हो तो आप यकीन मानो एग्जाम आपका कोई भी हो, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसका जवाब 100% दे के आओगे। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अवतल लेंस में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर कैसा होता है। ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कनकेव लेंस कहते हैं। बस यहाँ पे एक बेसिक सा चीज़ आप सभी ध्यान में रखना कि अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा ना चेला, वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो वो वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका कॉमन सा बात है जो आपको हमेशा अपने माइंड में सेट रखना है कि अवतल लेंस के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा तो काल्पनिक और सीधा होगा, या फिर आप कह सकते हैं हमेशा छोटा बनेगा। सवाल ये है कि कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला आपका कंडीशन है, इसमें आपको सिर्फ 2 स्थिति देखना है। तो पहला कंडीशन है कि अगर अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सीधे याद रखिएगा फोकस पे बनेगा। कैसे बनेगा? तो ध्यान देंगे, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा एक अवतल लेंस है। ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा? आप कहेंगे मुख्य अक्ष। ध्यान देंगे कि अवतल लेंस में जो हम लोग फोकस की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो F1 और 2F1 हम लोग यहाँ पे कहेंगे। इधर क्या होगा? आप कहेंगे F2, और इधर क्या होगा? आप कहिएगा 2F2। ध्यान दीजिएगा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि लेंस या फिर दर्पण कोई भी हो, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश की किरणें क्या होगी? समांतर किरण पुंज के रूप में गिरेगी। और वो जो समांतर किरण पुंज के रूप में गिरेगी वो क्या होगा? तो आप कहेंगे लेंस या दर्पण कोई भी हो उसके मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर अवतल लेंस में कोई वस्तु अनंत पे रखा हुआ हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कितना बड़ा होगा?
तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, आप कहेंगे सर अनंत पे रखा है तो सभी प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज के रूप में होगी। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे 2-3 ऐसा रे ले लेते हैं समझने के लिए। क्या है सर, समांतर किरण पुंज के रूप में जा रही है। तो सर ये जैसे ही जाएगी तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, लीजिए ये कुछ इस तरह से हो गया। ये यहाँ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, इस तरह से होगा। आप क्या कहेंगे कि सर एगो और रे ले लीजिए ताकि और ज़्यादा आसान हो। लीजिए सर यहाँ पे ले लिया, ये सभी क्या है सर, तो आप कहेंगे सर मुख अक्ष के समांतर है। मेरे मित्र आपको ऐसा ना लग रहा है कि ये जो अपवर्तित किरणें हैं ये पीछे से आ रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है सर, पीछे से आ रहा है। मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आप कहेंगे सर फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल लेंस में अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और साथ ही साथ क्या कहेंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा होगा, तो सर बिंदु आकार यानी कि बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन ये करा जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक एवं सीधा होगा। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी अवतल लेंस में अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अवतल लेंस के फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अवतल लेंस के फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, तो सर काल्पनिक और सीधा होगा। आइए एक और कंडीशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला कंडीशन है अवतल लेंस में वो है कि अगर वस्तु को अवतल लेंस में लेंस तथा अनंत के बीच रखा जाए तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एक अवतल लेंस ड्रॉ कर लेते हैं, और जब ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा, मुख अक्ष। चला जी इसको हम लोग F1 मान लेते हैं और इसको हम लोग 2F1 मान लेते हैं। और ये क्या होगा हमारा, आप कहेंगे F2, और ये क्या होगा हमारा 2F2 हो जाएगा। ठीक है सर। अब ध्यान देना सर, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि अगर अवतल लेंस में वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच हो। लेंस और अनंत के बीच मतलब क्या हुआ कि 2F1 के बाद ही होगा सर। अगर हम ये पहला फोकस और ये पहला फोकस का दोगुना दूरी 2F1 है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वस्तु स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच हो, तो लेंस ये हुआ, अनंत वाला पॉइंट तो यहाँ पे होगा। तो हम कह सकते हैं सर 2F1 के बाद होगा, या फिर हम फोकस के बाद ले सकते हैं सर। तो ध्यान देंगे अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट लेंस तथा अनंत के बीच है तो आप कहेंगे सर एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी। बिल्कुल जाएगी सर। तो अपवर्तित होकर के ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या कहिएगा कि गुरुजी दूसरा प्रकाश की किरण हम ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश लेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश लेंगे तो हमारा लेंस कोई भी हो, अगर कोई प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जाएगी तो बिना विचलन के निकल जाएगी। आप कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, ये ना बताइए। तो मेरे मित्र ये जो आपका अपवर्तित किरण है ऐसा ना लग रहा है कि ये आपको पीछे से आ रहा है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लग रहा है। तो लीजिए सर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जल्दी बताइए सर मन में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप कहेंगे सर जी लेंस है, ये F1 है। मतलब प्रतिबिंब जो है वो लेंस और फोकस के बीच बनेगा। ध्यान में रखिएगा कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, मैंने आपको कल बताया है। NCERT के अकॉर्डिंग अगर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो F1 होगा, और अगर हम लोग क्या करते हैं कि F1 और 2F1 को इधर ले जाते हैं, F2 और 2F2 को इधर ले आते हैं, तो सर F2 होगा, तो फोकस ही कहलाएगा। तो मेनली F1 को या F2 है तो फोकस ही है ना। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर जब बिल्कुल आप कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवतल लेंस में वस्तु लेंस तथा अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब गुरुजी लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा। लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा, आप कहिएगा सर सीधा है। मतलब क्या कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा,
काल्पनिक एवं सीधा होगा और कैसा होगा सर? तो आप कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो छोटा दिख रहा है जबकि वस्तु बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब आकार क्या होगा? तो आप कहेंगे वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। तो बस आपको इतना सा बात याद रखना है कि अवतल लेंस में अगर वस्तु को लेंस तथा अनंत के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा, काल्पनिक और सीधा होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। तो ये मेरे मित्र पूरा आपका क्या हो जाता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। और यकीन मानिए अगर आपने घर पे आज ही 1 से 2 बार जैसे हमने किया है इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम कोई भी हो आप उसके क्या होंगे सर? पूरी तरह से हकदार होंगे अगर लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने से कोई भी क्वेश्चन आता है तो। साथ ही उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो भी कंसेप्ट था उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।